यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वह इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कहानी अपराध की में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज ही क्राइम की स्टोरी डलती रहती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की। तो क्या है कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा सुने। 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी करतूतों से यूपी पुलिस और खास तौर पर लखनऊ पुलिस की नाक में दम कर रखा था। वो वारदात करके निकल जाता और पुलिस लकीर पीटती रह जाती। इसके अलावा पुलिस का एक सिरदर्द और बढ़ गया था, वो था मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। 31 मार्च 1997 को पहली बार लखनऊ में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई थी। लखनऊ के केसर बाग में हुए दिलीप होलीकांड में रेलवे ठेकेदार भानु मिश्रा के कमरे में AK-47 का बरसठ फायर मारने के बाद श्री प्रकाश ने गोरखपुर में उसके घर लैंडलाइन पर फ़ोन कर भानु के बड़े भाई को बताया था कि तुम्हारे छोटे भाई का मर्डर हो गया है, कफन के साथ लखनऊ पहुंचो। चूंकि फ़ोन वारदात के महज 2 मिनट बाद किया गया था, लिहाजा पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 5-7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी STD बूथ थे वहां पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। कई दिन बाद लखनऊ पुलिस को पता चला कि फ़ोन मोबाइल फ़ोन से किया गया था। मोबाइल का कनेक्शन गोमती नगर के एक पते पर लिया गया था। पुलिस को पता चला कि पिछले 3 दिन से वो मोबाइल फ़ोन गोमती नगर के उसी टावर में चल रहा था जिस पते पर मोबाइल खरीदा गया था। लखनऊ पुलिस को उम्मीद थी कि हो सकता है कि चौथे दिन भी फ़ोन करने वाला वहीं मौजूद हो। तुरंत एक क्रैक टीम तैयार की गई और रात में उस मकान पर दबिश दी गई। जब दबिश दी गई तो वहां पर पुलिस को एक महिला और 2 लड़कियां मिली। पुलिस ने पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन वहां से पुलिस को कुछ खास नहीं मिला। पहली बार यह जरूर पता चला कि हत्या और वसूली की वारदात को अंजाम देने वाला न तो अशोक सिंह है और न ही सूरजभान, बल्कि श्री प्रकाश शुक्ला है। श्री प्रकाश अशोक सिंह और सूरजभान के नाम से वसूली के लिए फ़ोन किया करता था ताकि पुलिस नामों में ही उलझी रहे। एक तरफ तो श्री प्रकाश शुक्ला गैंग के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस जिस बड़े अपराधी को पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रही थी उसकी फ़ोटो तक पुलिस के पास नहीं थी। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फ़ोटो नहीं मिल रही थी। गोरखपुर में श्री प्रकाश शुक्ला के ताप का शिकार बने वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी से भी संपर्क किया गया। दोनों का ही पूर्वांचल में खासा दबदबा था। उनसे भी श्री प्रकाश की फ़ोटो उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। दोनों ही परिवारों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो नहीं मिली। श्री प्रकाश के 2 दोस्त नीलेंद्र पांडे और किशोरी लाल से भी पुलिस ने संपर्क किया कि कहीं श्री प्रकाश की फ़ोटो मिल जाए, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। पुलिस को पता चला कि गोरखपुर में सैनी नाम का एक फोटोग्राफर था जो शादियों में फ़ोटो खींचा करता था, वीडियो भी बनाया करता था। पुलिस को लगा कि इस फोटोग्राफर से श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फ़ोटो ही मिल जाए। पुलिस को अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। इस बात की खबर लगाई गई कि श्री प्रकाश गोरखपुर में किस किस शादी शरीक हुआ था। पता चला कि 2-3 शादी में वो गया था। फोटोग्राफरों का भी पता किया गया, उन्हें भी उठाया गया, लेकिन सबने मना कर दिया। इस बीच इस बात की खबर श्री प्रकाश को भी लगी। एक दिन श्री प्रकाश सैनी फोटोग्राफर के पास गया और उसको बोला कि तुम मेरी फ़ोटो बांट रहे हो। उसने मना किया। इस पर श्री प्रकाश ने 3-4 गोली उसके जिस्म में उतार दी और वहां से चलता बना। सैनी फोटोग्राफर के कत्ल के बाद तो सारे फोटोग्राफर्स के बीच दहशत फैल गई और अब कोई भी पुलिस की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस के सामने सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे, क्योंकि केवल चेहरे, मोहरे, कद काठी का अंदाजा लगाकर वो कैसे श्री प्रकाश का कोई स्केच बनवाते। हालांकि लखनऊ पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और श्री प्रकाश की फ़ोटो ढूंढने के काम में लगी रही। पुलिस को पता लगा कि लखनऊ के हजरतगंज में श्री प्रकाश शुक्ला का एक रिश्तेदार रहता है। श्री प्रकाश का उसके घर पर आना जाना था। पुलिस को लगता था कि वहां पर कोई फ़ोटो मिल जाए। फ़ोटो ना मिलने की वजह से पुलिस की बहुत फजीहत हो रही थी, लिहाजा पुलिस ने तय किया कि सबसे पहले श्री प्रकाश की फ़ोटो ढूंढी जाए, क्योंकि श्री प्रकाश के मूवमेंट के बारे में पुलिस को खबर मिलती रहती थी और पुलिस उन जगहों पर निगरानी और छापेमारी भी करती थी, लेकिन बिना फ़ोटो के ये काम बेहद मुश्किल हो रहा था। तय किया गया कि रिश्ते में श्री प्रकाश के बहनोई
लगने वाले शख्स के यहाँ रेड डाली जाए। पुलिस की एक टीम उस मकान पर पहुंची और लॉटरी का व्यवसाय करने वाले उस रिश्तेदार को धर दबोचा। पहले तो उसने श्री प्रकाश से कोई भी रिश्ता होने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने बताया कि श्री प्रकाश अक्सर उसके यहाँ आता था, लेकिन पिछले कई दिनों से वो नहीं आ रहा। पुलिस ने उससे श्री प्रकाश की फोटो मांगी और साथ ही उसे धमकी भी दी कि वो कहीं से भी श्री प्रकाश की फोटो पुलिस को उपलब्ध कराए, नहीं तो पुलिस उसके खिलाफ ही अपराधी को शरण देने और बाकी मुकदमों में उसके खिलाफ और घर की महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई कर उनको भी जेल भेजा जाएगा। हालांकि इस धमकी का पति पत्नी पर कोई असर नहीं पड़ा और वो लगातार इस बात की रट लगा रहे थे कि वो श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। इस बीच घर की बेटी आ गई और पुलिस ने उससे अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ करना शुरू किया। उसने बताया कि श्री प्रकाश उसका मामा लगता है। पुलिस ने अब उस लड़की को विश्वास में लेना शुरू किया और उससे पूछा गया कि उसको किस चीज़ का शौक है, तो उसने बताया कि उसे फोटोग्राफी का शौक है। पुलिस ने पूछा, फोटोग्राफी किससे करती हो, कैमरा है तुम्हारे पास? तो वो एक छोटा कैमरा निकाल कर ले आई और पुलिस को अपना कैमरा दिखाया। पुलिस ने छापेमारी करने से पहले होमवर्क भी किया था, लिहाजा पुलिस को इस बात का पता था कि आखिरी बार श्री प्रकाश अपने बहनोई के यहाँ अपनी भांजी के जन्मदिन पर आया था। ये भी पता चला कि वो महंगा तोहफा लेकर घर पहुंचा था। लड़की ने बताया कि 6 महीने पहले उसका जन्मदिन था। पुलिस ने पूछा, क्या उस दिन की तस्वीरें हैं तुम्हारे पास? तो लड़की ने बताया कि हाँ, उस वक्त की तस्वीरें उसके पास हैं। वो एक किताब लेकर वापस आई और उसी किताब के पन्नों के बीच से उसने 4-5 फोटोग्राफ निकालकर पुलिस को थमा दी। तस्वीरों में उसके माँ बाप, उसके कुछ दोस्त भी दिख रहे थे। साथ ही फोटो में एक खूबसूरत नौजवान भी पुलिस को नजर आया। पुलिस ने लड़की से पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि यही श्री प्रकाश मामा। फोटो मिलने की खबर पास के ही कमरे में बैठे लड़की के माँ बाप को भी लग गई। दोनों भाग के अब उस कमरे में आ गए जहां पर पुलिस लड़की से पूछताछ कर रही थी। आते ही दोनों ने पुलिस वालों के पांव पकड़ लिए। उनका कहना था कि ये फोटो अगर बाहर किसी ने देखी या कहीं भी छपी तो श्री प्रकाश को पता लग जाएगा कि ये फोटो इसी घर में खिंची है और वो किसी भी हालत में पूरे परिवार को छोड़ेगा नहीं। वो 100% पूरे परिवार का कत्ल कर देगा, भले ही वो उसके रिश्ते में बहन बहनोई लगते हों। पुलिस ने परिवार को दिलासा दिलाया कि अगर श्री प्रकाश ने फोटो देख भी ली तब भी उसे पता नहीं चलेगा। इसके बाद पुलिस की टीम वहां से निकल गई। टीम को फोटो के साथ एसएसपी दफ्तर आने को कहा गया, क्योंकि तत्कालीन एसएसपी श्री प्रकाश की फोटो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करना चाहते थे। हालांकि पति पत्नी की बात अब भी पुलिस के दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फोटो सार्वजनिक होते ही इस परिवार का बचना मुश्किल है। अगर परिवार को कुछ होता है तो फिर से पुलिस की फजीहत होगी, क्योंकि श्री प्रकाश के रिश्ते का बहनोई लॉटरी का एक बड़ा व्यापारी था और उसका समाज में ठीक ठाक रसूख था। पुलिस की टीम बस इस उधेड़ बुन में लगी थी कि कैसे कुछ ऐसा किया जाए कि काम भी हो जाए और श्री प्रकाश को पता भी न लगे कि पुलिस को ये फोटो कहाँ से मिली है। तब पुलिस की टीम के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि इस फोटो का नक्शा चेंज कर दिया जाए, यानी कुछ ऐसा किया जाए कि मालूम ही न चले कि ये फोटो कब और कहाँ ली गई थी। पुलिस के एक अधिकारी उस फोटोग्राफ को लेकर हजरतगंज बाजार गए और वहाँ उन्होंने पटरी पर हीरो की इमेज वाले कई पोस्टर कार्ड बिक रहे थे। उनके दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने एक पोस्टर कार्ड लिया जिस पर सुनील शेट्टी की तस्वीर थी, जिसमें उसने डेनिम शर्ट पहन रखी थी। इसके बाद उस पोस्ट कार्ड को लेकर एक रंगीन फोटो स्टेट की दुकान पर पहुंचे। श्री प्रकाश शुक्ला की फोटोग्राफ देखकर दुकानदार भी घबरा गया, लेकिन जब पुलिस ने उसे विश्वास में लिया तो वो तैयार हो गया। बड़ी बारीकी से फोटोग्राफ में से श्री प्रकाश शुक्ला के चेहरे और गर्दन का हिस्सा काटा गया। उसके बाद पोस्टर कार्ड में से सुनील शेट्टी की गर्दन और चेहरे का हिस्सा काटा गया और फिर पोस्टर कार्ड में सुनील शेट्टी की फोटो में श्री प्रकाश शुक्ला का सिर फिट कर दिया गया। खुशकिस्मती से श्री प्रकाश के चेहरे वाला फोटो पोस्टर कार्ड वाले सुनील शेट्टी के चेहरे पर पूरी तरह से फिट आ गया और देखकर अंतर बताना मुश्किल था कि इस फोटो में चेहरा और धड़ अलग है। इसके बाद ग्लॉसी शीट पर उस फोटोग्राफ की करीब 200 कॉपियां निकाली गईं और इन सभी फोटो कॉपियों को लेकर वो अधिकार एसएसपी दफ्तर रवाना हुआ। कुछ दिन बाद पुलिस ने एक फ़ोन टैप किया जिसमें श्री प्रकाश का गुर्गा उसे बताता है कि उसकी फ़ोटो सारे अखबारों में छपी है। इस पर श्री प्रकाश ने पूछा कि उसने क्या पहन रखा है। गुर्गे ने बताया कि उसने डेनिम की शर्ट पहन रखी है।
इस पर श्री प्रकाश ने जवाब दिया कि वो डेनिम की शर्ट इस वजह से नहीं पहनता क्योंकि डेनिम की शर्ट दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में पहनी जाती और छोटे शहरों में इस तरह की शर्ट पहनने वाले लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। पुलिस ने जब फ़ोन ट्रेस किया तो पता लगा कि श्री प्रकाश उस वक्त नेपाल में मौजूद था। हालांकि अपनी फ़ोटो मिलने से वो बेहद परेशान हो गया था। बस यहीं से श्री प्रकाश की आखिरी गिनती भी शुरू हो गई। हालांकि इसके बाद भी श्री प्रकाश ने कई वारदात को अंजाम दिया, लेकिन आखिरकार वो केवल और केवल उसी फ़ोटो की वजह से मारा गया। मिलेंगे नए वीडियो में अपराध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।